जय हिंद दोस्त। क्लास 12 भौतिकी ट्रांसफार्मर के बारे में हमें पढ़ना है। ट्रांसफार्मर कोई नया शब्द नहीं है। आप अपने गांव में, अपने शहर में अक्सर देखते होंगे ट्रांसफार्मर लगा होता है। इसी के बारे में पढ़ना है। तो आप अपने गांव में, अपने शहर में देखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि इसका काम क्या है। बिजली को प्रवाहित करना, मतलब कि बिजली से होकर प्रवाहित होता है। लेकिन काम क्या है, आखिर क्यों ट्रांसफार्मर लगाया जाता है? तो देखिए बोल क्या रहा है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, मतलब कि डिवाइस है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा, अब विद्युत ऊर्जा किसको बोलते हैं? जो बिजली पास करती है उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। एक परिपथ से एक परिपथ किसको बोलते हैं? तो जिससे बिजली होकर जाता है, मतलब कि तार को ही क्या बोलेंगे? परिपथ बोलेंगे। एक परिपथ से दूसरे परिपथ में। अब ये क्या हुआ कि एक परिपथ, मतलब कि आप देखते हैं ना कि बिजली जो होती है वह कहीं दूसरे जगह से आती है, हाई वोल्टेज का आता है। वह क्या होता है? ट्रांसफार्मर से होके हमारे घरों में आता है। मतलब कि जो पहले एक परिपथ दूसरा था और ट्रांसफार्मर से होके क्या करता है, दूसरे परिपथ जो मेरे घर का बात कर रहा है अपने घरों में आता है, उसको दूसरा परिपथ बोल रहा है। बिना ऊर्जा ह्रास के स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित मतलब कि उस परिपथ से जहाँ से बिजली आ रही है, जिस तार से बिजली आ रही है, उसे से ट्रांसफार्मर के द्वारा हो के जो हमारे घरों में तार आता है उसमें क्या किया जाता है? करंट को भेजा जाता है। करंट को क्या किया जाता है? भेजा जाता है। आपको इतना ही समझना है। और यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब देखिए ट्रांसफार्मर का आखिर कितने प्रकार का होता है? तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। आप केवल ध्यान से सुनो। आप जानते हैं कि ध्यान से सुनने से क्या होता है ना, आपको याद हो जाएगा। जितना आप अपने से पढ़ के मतलब कि नहीं याद कर पाएंगे, उतना आप सुन के याद कर पाएंगे। इसलिए आप केवल सुनो कि हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। आप ध्यान लगा के। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई, आप इसका मतलब समझो। ऊंचाई ट्रांसफार्मर आखिर किसको बोल देंगे? तो ऊंचाई किसको बोलते हैं? मतलब कि हाई बोलते हैं भाई, ऊंचा चीज को बोलते हैं। ऊंचाई मतलब कि निम्न से क्या करेगा? उच्च करेगा। देखिए यही बोला है कि इसके द्वारा निम्न वोल्टेज वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज वाली निम्न धारा में बदला जाता है। क्या बोला है कि निम्न वोल्टेज वाली मतलब कि कम वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज वाली, मतलब कि इसका क्या करता है? उच्च वोल्टेज वाली निम्न धारा में क्या करता है? बदलता है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया है? ऊंचाई। नाम में बोल रहा है ऊंचाई। अपचाई बोला है, मतलब कि इसका विपरीत। अब इसमें क्या होगा? उच्च वोल्टेज को किस में बदलेगा? निम्न वोल्टेज में बदलेगा। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखो कि यहाँ पर बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी, मतलब कि जो बिजली होता है उसको हम लोग एसी बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, इसी के लिए लागू होता है। दिष्ट धारा मतलब कि डीसी। डीसी किसको बोलते हैं? जो बैटरी से हम लोग का धारा निकलता है, बिजली निकलती है, उसको डीसी बोलते हैं। आपने कभी देखा है कि बैटरी में ट्रांसफार्मर लगा हो? नहीं, बैटरी में ट्रांसफार्मर नहीं लगा होता है। केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही यह क्या होता है? उपयोग होता है। बनावट तो आप ऐसे भी देखते होंगे कैसे होता है। यही है ट्रांसफार्मर। और बोल रहा है कि इस यंत्र में कितने भाग होते हैं? मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहले का बोला है परतदार क्रोड या आंतरक बोला है। सेकंड का नाम दिया है प्राथमिक कुंडली तथा तृतीय का नाम दिया है द्वितीयक कुंडली। यही हम लोग का क्या है? ट्रांसफार्मर है। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे। आप इस वीडियो को एक बार 2 बार सुनो। सुनने से क्या होगा? आपको याद हो जाएगा। यह ऐसा पढ़ाई है, ऑनलाइन ऐसा पढ़ाई है कि आप सो कर भी देख सकते हैं। जिससे क्या होगा आपको, मतलब कि सोते सोते आप ऐसे बैठे बैठे कहीं भी किसी भी जगह पर मोबाइल से अपने देख सकते हैं। बार बार देखेंगे, सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इससे। आपको बार बार सुनेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा कि आखिर ट्रांसफार्मर है क्या। अगर हमारी बातों से सहमत है
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है मेरे दोस्त। जय हिंद दोस्त।